हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग। यहाँ से आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि 31 मार्च 2024 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। तो 31 मार्च 2024 को सड़कों की कुल लंबाई की, यहाँ पे देखो प्रश्न पूछ दिया, क्या पूछ रहा है कि सड़कों की कुल लंबाई कहाँ पर, राजस्थान में। अगर राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई पूछता है तो 317/121 इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। आपको याद कैसे रखना है 317/121। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 31 मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई 317/121 किलोमीटर थी। आपको ऐसे याद रखना है। आपको जैसे याद रखें, जैसे कि 3,17,121 किलोमीटर ऐसे भी आ सकते हैं, या 317/121 से भी याद रख सकते हैं। बार आपको रिपीट करना होगा 317/121। 317/121 क्या है दोस्तों? तो 31 मार्च 2024 तक सड़कों की कुल लंबाई है, ठीक है। और राज्य में वर्ष 31 मार्च 2024 में सड़कों की घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 92.66 किलोमीटर थी, जबकि राष्ट्रीय औसत घनत्व 165.24 किलोमीटर है। ये जो डाटा है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है। देखो, इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में राज्य राजमार्ग कुल लंबाई पूछ रहा है। यहाँ पे भी ऑप्शन फर्स्ट है। इसमें कितना है? 17,376 किलोमीटर, या 17,376 आपको याद रखना है। कितना? 17,376 किलोमीटर। 17,376 किलोमीटर क्या दोस्तों? 17,376 किलोमीटर। 17,376 किलोमीटर पूछ लेगी क्या है, तो राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है, ठीक है। यह जो आंकड़ा है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार है, और राजस्थान में राज्य मार्गों की उच्च राजमार्गों की कुल लंबाई 17,376 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और अच्छे से याद हो रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर से 31 मार्च 2024 को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई क्या है वो बतानी है। पहला ऑप्शन है 7,512 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10,790 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10,608 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 14,578 किलोमीटर। सही आंसर क्या है आपको पता है? दूसरा ऑप्शन है 10,790 किलोमीटर। 10,790 किलोमीटर क्या है दोस्तों? तो राजस्थान में राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई है। क्या है दोस्तों? राजस्थान में राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत कुल लंबाई है। कितनी है? तो 10,790 किलोमीटर। तो इसकी प्रश्न की डिटेल देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि 31 दिसंबर 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 53 है। कितनी है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या? ये भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, कब तक? तो 31 दिसंबर 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 53 यानी कि 53 है। और उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 10,733 किलोमीटर है। कितनी है? यह जो रिपोर्ट है भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 10,733 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10,790 किलोमीटर बताया गया है, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़े अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पूछे 2024-25 में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, तो 10,733 किलोमीटर बताना है। और नॉर्मल सा प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। अगर ऑप्शन में 10,790 दे रखा है, 10,790 करना है। यदि ऑप्शन में 10,733 का हो रहा हो तो ऑप्शन में वो करना है। दोनों ही अपने सही आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है, कौन सा है? तो NH 919 है।
क्या है? NH 919। तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की आरोही क्रम में यानी कि छोटे से बड़े क्रम में देखते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है NH 919 है। ये क्या है? 5 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है फैला हुआ है? खेरतल तिजारा में 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, दूसरा है NH 148B। NH 148B ये भी 5 किलोमीटर है। ये कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में। तीसरा है NH 168, इससे थोड़ा ज़्यादा है, 11.80, ये जालोर में है। ठीक है, और वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो NH 52, NH 52 जो है सबसे ज़्यादा है। इसकी किलोमीटर पूछे तो 793.55 किलोमीटर बताना है। और दूसरा है NH, इससे कम है NH 11, इसकी जो लंबाई है 763 किलोमीटर है। फिर इससे कम NH 62 है, 726.57 किलोमीटर। फिर इससे कम है NH 48 GQ, 709.51 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा ही आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, याद रखना है। NH 52 जो है सबसे बड़ा रास्ता बड़ा है, और इसकी जो किलोमीटर है 793.55 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRT की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान पथ परिवहन निगम RSRT की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1964 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1964 में। 1964 में क्या हुआ था? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना हुई थी। प्रश्न की डिटेल देखते हैं। व्याख्या: 1 अक्टूबर 1964 को वैधानिक निकाय के इस रूप में स्थापित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आदर्श वाक्य शुभास्ते पंथानः सन्तु। कहते है कि 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन विभाग का नाम परिवर्तित कर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1964 को वैधानिक निकाय के अनुसार क्या हुआ है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो नाम था, आदर्श वाक्य है शुभास्ते पंथाने सन्तु है। और हमें ज्ञात है कि 1 अक्टूबर 2021 से, कब से? 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग का नाम कर दिया। परिवहन विभाग का नाम बदल के क्या किया है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा चरैवती चरैवती। चरैवती चरैवती क्या है? राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? व्यस्त की बात की जाए तो NH 8 यानी कि NH 8 जो है सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, और न्यू नंबर इसकी बात की जाए तो 48 और 58 है। 48 और 58 यानी 48 और 58 जो है इसका नया नंबर है। ये कौन कौन से हैं? जैसे कि दिल्ली है, कोटपुतली है, बहरोड है, जयपुर है, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई आदि ये सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा NH 48 और 27 यानी कि NH 48 और 27 जो है राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग है, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। कौन है? तो NH 48 और 27। चलिए इस प्रश्न की डिटेल देखते हैं क्या कहना चाहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रथम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना NH 48 GQ यह परियोजना भारत सरकार के 4 महानगरों में चली है। कौन कौन से महानगर हैं दोस्तों? दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई, मुंबई। कौन कौन से हो गए? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को 4-6 लेन में चौड़ाईकरण से जोड़ती है। यह परियोजना राजस्थान के 8 जिलों कौन कौन से? कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से होकर निकलती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में जयपुर से अजमेर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत जयपुर से
राजस्थान में जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित कर दिया है। संख्या को 8 को 6 लेन में परिवर्तित किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग प्रथम पूर्व पश्चिम करियाला NH-27 EW यानी कि पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट। यह परियोजना सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने के लिए है। यह परियोजना राजस्थान के 7 जिलों में सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां से होकर निकलती है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग उत्तर दक्षिण की बात की जाए तो NH-44 है। यह परियोजना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ने के लिए है। यह राजस्थान के धौलपुर से में से होकर निकलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित किया गया है। तो गुलाबी चतुर्भुज परियोजना, पिंक क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। दूसरा ऑप्शन है जयपुर अजमेर शहर परियोजना। तीसरा ऑप्शन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सही आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना का संबंध है जो है परिवहन से संबंधित है। किससे संबंध है? परिवहन से संबंधित है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई। इसके अंतर्गत सड़क संपर्क में सुधार कर त्वरित आवाजाही में वृद्धि हेतु 3 एक्सप्रेसवे भी निर्मित किए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान लंबाई 373.63 किलोमीटर, डीग अलवर दौसा सवाई माधोपुर टोंक बंदी कोटा सहित 5 राज्यों से गुजरेगा। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोहना हरियाणा दौसा खंड 247 किलोमीटर का उद्घाटन किया है और परियोजना के जून 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, 2024 तक हो गया, ये पूरा हो चुका होगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, इसकी बात की जाए इसके तहत सांगरिया, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा और पूर्व बाड़मेर, जालोर, संतरामपुर एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। देश का पहला एक्सप्रेसवे है जो 3 रिफाइनरी अमृतसर, पचपदरा, जामनगर को जोड़ता है। आगे है हनुमानगढ़, किशनगढ़, अजमेर व्यावसायिक गलियारा। ज्ञात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 968 और 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। कौन कौन से? 968 और 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय भारतमाला परियोजना में समाहित 2017-18 कर लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क के संबंध में। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। प्रश्न की डिटेल, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य हैं क्रमशः महाराष्ट्र है, इसमें 18,462 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 12,123 किलोमीटर है और राजस्थान में 10,733 किलोमीटर है। नेक्स्ट है जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? तो जयपुर में मेट्रो रेल सेवा दोस्तों 2015 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2015 में क्या हुआ था? जयपुर में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। आइए इस प्रश्न की डिटेल देखते हैं कि राजस्थान की प्रथम और देश की 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली जयपुर में शुरू हुई थी। कब? राजस्थान की तो प्रथम है और देश की 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली है। कहाँ पर? जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना का पंजीकरण की बात की जाए तो दिनांक 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 956 के अंतर्गत किया गया था और जयपुर शहर में मेट्रो रेलवेज एक्ट 14 जनवरी 2011 से लागू कर दिया गया है। और जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण का संचालन मानसरोवर से चांदपोल तक 9.25 किलोमीटर और 3 जून 2015 से प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया था और प्रथम चरण बी के तहत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चलाने हेतु विस्तार किया गया है।
जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक ADDB द्वारा सहायता प्राप्त है। प्रथम चरण C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, प्रथम चरण D के तहत मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड व फेज सीतापुर से अम्बावाड़ी तक विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण कब किया गया था? वित्त पोषण की बात की जाए तो एशियन विकास बैंक से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस निकाय द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया? 2025 तैयार किया गया तो लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या किया गया है? राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है। इस प्रश्न की डिटेल देखते हैं कि लोक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा तैयार राजस्थान रोड विजन 2025 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं कि ग्रामीण संपर्क सड़कों व सड़क तंत्र के रख रखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता, एक्सप्रेस वे के लिए 7 मार्ग व राष्ट्रीय मार्ग तंत्र के विस्तार हेतु 15 मार्ग तथा 17 शहरों के लिए रिंग रोड चिन्हित किए गए हैं। साथ ही धार्मिक महत्व के 100 स्थानों तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 100 किलोमीटर नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन बनाने का प्रस्तावित है। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।